हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो बच्चों, आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जारी वर्कशीट नंबर 84, जो कि क्लास 6 से 8th क्लास तक के बच्चों के लिए है। इसकी शेड्यूल डेट है 10 अक्टूबर 2020। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा अध्यापक या अपनी अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कला जीवन का एक ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता और संवारता है। कुछ प्रमुख कलाएं चित्रकला यानी कि ड्राइंग, गायन यानी कि सिंगिंग, वादन, अभिनय मतलब एक्टिंग, पाक कला यानी कि कुकिंग, ये आदि को तो आप जानते ही हैं। ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग है। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है, मतलब ड्राइंग से हमारा जो जीवन है और वो मन है, क्योंकि हम ड्राइंग में कलर ही भरते हैं, ठीक है ना, तो हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है। तो नृत्य कला यानी कि डांस अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती है और इसके ना रहने पर आपका जीवन स्वादहीन हो जाएगा। अगर अच्छा मम्मी खाना नहीं बनाएंगी तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? स्वादहीन हो जाएगा। ज्ञान और विज्ञान ने जहाँ हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है और प्रगति की राह पर चलना सिखाया है, वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया। मतलब जैसे कि साइंस ने जैसे हमारे जीवन को क्या बनाया? सुविधाजनक, मतलब हमने चीज़ों को और आसान कर लिया नई नई मशीनें बनाकर। तो इसी तरीके से जो ये कलाएं हैं, इन्होंने हमारे जीवन को क्या बनाया? सुंदर बनाया है। प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं बताई जाती हैं। कुछ कलाएं जानना मनुष्य के सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारी थकान को मिटाता है। जब हम थकते हैं तो क्या कहते हैं भाई, म्यूज़िक चला लिया। किसी किसी को संगीत जो है बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे जब भी थकान सी होती है तो मैं संगीत चला लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स फील करती हूँ। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाने और नृत्य का करने लगते हैं, ये भी सही है। जब हम खुश होते हैं तब भी हम ऐसे ही करते हैं। अक्सर आप पार्टीज़ में, बर्थडे पार्टीज़ में क्या करते हैं? डांस करते हैं। यह मनुष्य का एक सहज स्वभाव है। आप भी विचार कीजिए कि आप किस कला में रुचि है आपकी। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप में भेजिए। तो बच्चों, अगर आपको गाने का शौक है तो आप क्या करेंगे? अपनी एक रिकॉर्डिंग करके जो भी आपका स्कूल का ग्रुप होगा उसमें भेजना है। आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते हैं, मतलब अगर आपके आस पड़ोस में, स्कूल में या आपके फ्रेंड्स वगैरह में कोई है जो अच्छा चित्र बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, या कोई गाता हो या वादन हो, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो या डांस आदि में भी करते हैं, तो उनकी एक सूची बनाइए। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ पर सूची सी बनाई है, छोटी सी, तो आपको भी बिल्कुल वैसे ही बनानी है। जैसे कि चित्रकार, यहाँ मैंने नाम लिख दिया अजय भाई। नृत्यांगना नीलम, नाम उनका नीलम है और वो मेरी चाची हैं। वादक मनोज जी हैं, यहाँ पे पड़ोसी है मेरे। गायिका मुस्कान, जो कि मेरी सखी है या सहेली है, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो आप और भी कोई नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद है संगीत और वादन, दो प्रकार की कलाएं हैं। इसमें आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? अब देखिए, मुझे गायन अच्छा लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मुझे गायन पसंद है, क्योंकि इससे मुझे संतोष व खुशी मिलती है। अगर आपको नृत्य पसंद हो या कोई और कला पसंद हो तो आप वो लिखेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। कुछ वाद्य बाजा मुंह से फूंक कर, कुछ तार से, कुछ थाप से यानी कि पीट पीट कर, जैसे कि तबला, उसे थाप देख देख कर बजाया जाता है। इन चित्रों के द्वारा पहचान कर उनके आगे लिखिए। अब यहाँ पर हमें इन चित्रों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो आप जैसे अगर देखें तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इसे कहते हैं सिंथेसाइज़र। इसके बाद यहाँ पे ये है पियानो, ये है गिटार। ये एक चित्रकार है तो मैंने यहाँ चित्रकार लिख दिया है। ये बांसुरी के फ़ोटो है, ये शहनाई बजा रहे हैं बिस्मिल्लाह खान जी। सितार है, ये ड्रम, और ये तबला, और ये वायलिन। इन सब के मैंने यहाँ नाम लिख दिए हैं। ये वाला प्रश्न हमने कर लिया है। अब है कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है। लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन भूल सकता है? ये भारत रत्न है। लता मंगेशकर, आप अगर अपनी मम्मी से पूछेंगे, उनके गाने इतने पॉपुलर थे, इतने फेमस थे, मतलब आज भी वो गाए जाते हैं, ठीक है। और आप में से शायद आप लोग इतने, मतलब क्योंकि वो कहते हैं ना, आप लोग हो सकता है यूँ कहते हो कि पुराने ज़माने के गाने, लेकिन उन गानों में भी बड़ा दम है बच्चों। इसी तरीके से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये जो शहनाई बजाते हैं, ये एक भारत रत्न है। अब आप
जितने गायक, वादक और नृत्यांगना को जानते हैं उनकी एक सूची बनाइए। किसी भी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है, आप चाहें तो ये लिखिए या फिर अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। जैसे लता मंगेशकर जी, जो कि मैं अभी बता रही थी, बहुत बड़ी गायिका है हमारी। जाकिर हुसैन तबला, ये तो आपने ऐड में भी देखा होगा, टीवी में चाय की ऐड आती है, वाह उस्ताद वाह, है ना, तो ये जाकिर हुसैन जी वही हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। नेहा कक्कड़, आप सबको पता होगा, मैंने इसीलिए 2 नाम अभी लेटेस्ट के लिए हैं। नेहा कक्कड़ गोवा वाले बीच पे, ये गाना सबको पता ही होगा। और बादशाह का भी आपको सबको पता है, मेरे को आशा है कि आप सबको ज़रूर पता होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ नेहा कक्कड़ के बारे में थोड़ा सा लिखा है। नेहा कक्कड़, इनका जन्म हुआ था 6 जून 1988 को, उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ है। नेहा कक्कड़ एक भारतीय पार्श्व गायिका हैं। नेहा बतौर प्रतिभागी साल 2006 में सिंगिंग बेस्ट रियलिटी शो, ये बेस्ट टी आएगा बेटा, ठीक है, ट आएगा, बेस्ट रियलिटी शो इंडियन आइडल में नजर आ चुकी हैं। पहली बार जो इन्होंने गाना मतलब रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था वो 2006 में किया था। वो रियलिटी शो जो आता है इंडियन आइडल का, उसमें इन्होंने प्रतिभागी के तौर पर ये आई थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने शाहरुख खान के लिए एक एल्बम लॉन्च किया जो कि काफ़ी हिट हुआ, जिससे वो रातों रात स्टार बन गई। वर्तमान समय में नेहा बॉलीवुड की जानी मानी टॉप गायिकाओं में से एक है। इन्होंने अपने संगीत के सफ़र में एक से बढ़कर हिट और ब्लॉकबस्टर गाए हैं। तो यहाँ मैंने नेहा कक्कड़ जी के बारे में लिखा है थोड़ा सा, तो क्योंकि आप सब नेहा कक्कड़ और बादशाह को मुझे लगता है कि सब जानते होंगे। अगर आपको कोई और पसंद है गायक, गायिका या वादक, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ मेरी वर्कशीट कंप्लीट होती है हमारी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी चश्मा को, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाती रहती हूँ। और आप साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, सो दैट कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी मैंने 6th क्लास और 7th क्लास की इंग्लिश की, साइंस की वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।